नमस्कार, अभिषेक पांडे के साथ आप देख रहे हैं गाजवा न्यूज़। आज हम मौजूद हैं आजमगढ़ में और आज हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष राजेश जी। उनसे जानते हैं आज हर एक जिले में ज्ञापन दिया गया महामहिम राज्यपाल को डीएम के माध्यम से, और उसका एक उद्देश्य था कि जो आज कल संत महात्माओं का अपमान हो रहा है, बनारस में मरकड़िका घाट को तोड़कर मंदिरों को विक्षिप्त किया जा रहा है, उन संबंध में हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं क्या पूरा कार्यक्रम है। आज आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं हर एक जिलों में, क्या था जो संत महात्माओं को लेकर अपमान कर रही है, इसको लेकर कैसा आप लोगों का स्टैंड है? देखिए, आप सभी लोग इस बात से अवगत हैं कि मरकड़िका घाट पर अहिल्याबाई होलकर के द्वारा जो वहाँ निर्माण कराया गया, उन्होंने ही विश्वनाथ मंदिर का पुनरुद्धार भी करवाया था। उनकी प्रतिमा को और हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा को बहुत बड़ा बुलडोज़र लगा करके बुलडोज करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी खुद को हिंदुओं का बहुत बड़ा रहनुमा बताती है, हितैषी बताती है। हिंदू भावनाओं को उद्वेलित करके सरकार सत्ता में भी आई है, केंद्र में भी सत्ता में है और उत्तर प्रदेश में भी सत्ता में है। तो अगर कल्पना किया जाए कि उत्तर प्रदेश में किसी अन्य पार्टी की सरकार होती और ये काम हो रहा होता तो अब तक दंगे हो गए होते भाई साहब। अब तक ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी लग करके और जिलों जिलों में दंगा फैलवा दी होती कि साहब देखो, हिंदू देवी देवताओं का इस तरह से खुलेआम इनका सर्वनाश किया जा रहा है, इन्हें तोड़ा जा रहा है, इन्हें जमींदोज किया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी जो खुद को हिंदुओं का सबसे बड़ा पैरोकार मानती है दुनिया में, उसके राज में आकर के हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं को बुलडोज किया जाएगा, इसका विरोध नहीं होगा। हम इनके गुलाम हैं, हम हिंदू नहीं हैं और हिंदू भावनाएं आहत करने का काम ये नहीं कर रहे हैं। तो हिंदू भावनाएं आहत हो रही हैं और हिंदुओं की सरकार आहत कर रही है। तो इस बात से यह कहने में कि ये वास्तव में हिंदू भावनाओं की को भड़काने वाली सरकार है, ये हिंदुओं की सरकार नहीं है। ये चंद मुनाफाखोरों के चंगुल में फंसी हुई सरकार है। मुनाफा कमाने के लिए कॉरिडोर बनवा रही है। पूरा जो स्वरूप है काशी का, जहाँ जा कर के लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपने जीवन के अंतिम समय में अपना समय बिताते हैं, उस पूरे स्वरूप को भ्रष्ट करके और ये सारे मुनाफाखोरों के हवाले करने का काम कर रही है सरकार। इस पे योगी जी डायरेक्ट खुद सामने आए और प्रेस वार्ता की कि जो हुआ है वो कहीं न कहीं एआई जनरेटेड किया जा रहा है, इसकी वजह से लोगों को भड़काया जा रहा है। कितनी सच्चाई इसको देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि झूठ बोलना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जितना झूठ बोलना है बोलो, जितना झूठ बोलना है बोलो, क्योंकि झूठ पे तुम्हारा सारा सब कुछ टिका हुआ है। तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है भाई। तुम तो खुलेआम कहते हो। मोदी जी अलग उधर राग अलापते हैं, यहाँ योगी जी अलाप रहे हैं। अब आप बताओ कि वहाँ के साधु संतों द्वारा जब ये तोड़ा जा रहा था तो उस समय जाकर के मौके पर वहाँ पर वीडियो बनाई गई, और एक नहीं दसियों वीडियो इस तरह की सोशल मीडिया पे तैर रही हैं, और योगी जी कह रहे हैं कि एआई जनरेटेड है। तो अगर एआई जनरेटेड है तो हम कह रहे हैं कि तो योगी जी आप आइए मरकड़िका घाट पे और जो वो तोड़ा गया है उसे सही सलामत दिखा दीजिए कि देखो साहब ये खड़ी है, ये माँ अहिल्याबाई होलकर साहब की माता की प्रतिमा है और ये हिंदू देवी देवता देखो सब अपनी जगह पर कायम है। आप दिखा दीजिए ना, आप क्यों नहीं दिखाते हैं आकर के? कह देने से एआई जनरेटेड है, पाप छुपाना है ना, तो पाप छुपाना है तो पाप झूठ से ही ना छुपेगा। इसी बीच प्रयागराज में माघ मेला लगा हुआ, वहाँ पर शंकराचार्य को रोका गया स्नान से, उनके शिष्यों को बाल पकड़कर घसीटने का तक का वीडियो आ रहा है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जितनी भी निंदा की जाए कम है। इन्हें धार्मिक गुरुओं से मतलब नहीं है, इन्हें उन पाखंड धार्मिक लोगों से मतलब है जो इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए यात्राएं निकालें। मतलब खुला उल्लंघन संविधान का करने वाले लोग जो हैं, हिंदू धर्म का चोला ओढ़ करके, ये उनके समर्थक हैं। ये हमारे
धर्म गुरुओं के, जिनकी प्रतिष्ठा को तार तार करने का काम और कोई नहीं कर रहा है, योगी और मोदी जी की सरकार कर रही है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी जो है वो लगातार वहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। उनके शिष्यों के साथ जिस तरह से मारपीट की गई, तो हिंदू धर्म के सबसे बड़े गुरु के साथ अपमान कोई मुस्लिम समुदाय के लोग, मुस्लिम डोमिनेंट सरकार नहीं कर रही है, बल्कि हिंदुओं की सरकार कर रही है, हिंदू धर्म गुरु का अपमान कर रही है। जनता को इस बात को समझना होगा और इस बात को खुली आंखों से देखना होगा और सच को स्वीकार करना होगा। अभी आपके राज्यसभा सांसद हैं संजय जी, लगातार रोजगार दो भत्ता के लिए लगातार पद यात्रा कर रहे हैं। दूसरी पद यात्रा उनकी चल रही है। उस पद यात्रा में मेन मोटो क्या रह रहा है और वह जो यात्रा कर रहे हैं उसे कितना आप लोग देखते हैं कि लोगों को जागरूक कर पाएंगे? आम आदमी पार्टी का ये मानना है और ये सही भी है कि देश की सबसे बड़ी समस्या जो विकराल रूप धारण कर ली है वो बेरोजगारी है। माँ बाप किसी तरह से पढ़ा लिखा करके बच्चों को शिक्षित कर दे रहे हैं, सरकार नौकरी नहीं दे रही है। सरकार कह रही है कि तुम हमारे साथ आओ, धर्म का झंडा लेकर के चलो चलते हैं मंदिर में, चलो चलते हैं घंटा बजाने, चलो चलते हैं यहाँ, नौकरी नहीं देंगे। तो एक बहुत बड़ी आबादी बेरोजगारों की इस देश में और इस प्रदेश में खड़ी हो गई है और सरकार के पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। हमारी पार्टी रोजगार के मसले पर, और योगी सरकार जब से बनी है तब से आप देख लीजिए कि दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ किस तरह की घटनाएं हो रही हैं। ये उस ज़माने की याद दिलाती हैं जब यहाँ पर सामंतों का शासन हुआ करता था और दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ जिस तरह का अन्याय हम लोगों ने पढ़ा है, सुना है, आज अपनी आंखों से हम लोग देख रहे हैं। अभी आपने देखा कि बरेली में किस तरह से एक दलित युवक की उसका बाल मुड़वा दिया गया, उसकी चुर्की कटवा दी गई। अभी 2-3 दिन पहले की घटना है। इसके पहले आपने देखा कि किस तरह से एक यादव बिरादरी के कथावाचक थे, उनके साथ किस तरह की बदसलूकी की गई, किस तरह से दलितों को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जा रहा है इस प्रदेश में। और चिन्हित करके अभी आप किसी सरकारी विभाग में चले जाइए, आप अगर पिछड़े वर्ग के हैं और ख़ास करके अगर आप यादव बिरादरी से आते हैं तो सीधे ये कहा जाता है कि साहब आपका काम तो, भले आपका काम 100% लीगल हो, लेकिन आप यादव बिरादरी के हैं, आप एससी से आते हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं, तो आपका काम नहीं होगा, भले वो 100% सही काम हो। तो जो सरकार की पॉलिसी है वो सरकारी विभागों में उसका क्रियान्वयन हो रहा है और यह बिल्कुल ओपन बात है, कोई खुली बात नहीं है, कोई आरोप नहीं है, ये सत्य है। इसको आप पत्रकार महोदय हैं, आप माइक लेके जाते होंगे, आप भी महसूस करते होंगे। तो इस सामाजिक अन्याय के खिलाफ और उस बेरोजगारी के खिलाफ लगातार सबसे पहली यात्रा हमारी अयोध्या से प्रयागराज, दूसरी रामपुर से अमरोहा और तीसरी मिर्ज़ापुर से सारनाथ और चौथी आगे तय होने वाली है। पूरे प्रदेश में हम इसका विस्तार करने जा रहे हैं और ये यात्रा लगातार चलेगी जब तक बेरोजगारों के मुद्दे पर एक आंदोलन नहीं खड़ा होता, जब तक बेरोजगारी के मुद्दे पर और सामाजिक अन्याय के मुद्दे पर लोगों को जागरूक करना और उन्हें एकत्र करके उनके अपने ओरिजिनल मुद्दों पर, जिस पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कतई नहीं आना चाहता, वो बेरोजगारी को मुद्दा नहीं बनाना चाहता, वो सामाजिक अन्याय को मुद्दा नहीं बनाना चाहता, वो बस केवल हिंदू मुसलमान, मुसलमान हिंदू, पाकिस्तान भारत, भारत पाकिस्तान। एक कमाल और है, चाइना की तरफ नहीं जाता, वो चाइना घुसे जा रहा है, चाइना की तरफ मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं जाता, वो हिंदू मुसलमान पर उसको डायरेक्शन मिला हुआ है। तो बेरोजगारी का जो मुद्दा है और जो मुद्दा आपका सामाजिक अन्याय का है, ये तब तक नहीं खड़ा होगा जब तक मेन स्ट्रीम मीडिया इस पे बात नहीं करेगी। यानी आपका कहने का मतलब तो कहीं न कहीं सरकार भटकाने का काम कर रही है। हम बतौर विपक्ष अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि जनता को जागरूक करें कि तुम्हारा मुद्दा है
कोई तुम्हारे साथ नहीं आएगा। तुम्हें अपना मुद्दा खुद खड़ा करना होगा और तुम्हें खुद जागरूक होकर बेरोजगारी के खिलाफ और सामाजिक अन्याय के खिलाफ सड़कों पर निकलना होगा। घरों में बैठोगे तो कोई काम आपका बनने वाला नहीं। अभी आप सुन पा रहे थे, हमारे साथ राजेश जी थे और इन्होंने लगातार कहा है जब तक लोग नहीं जागरूक होंगे अपने काम के लिए, लोग सड़कों पे नहीं निकलेंगे और किसी चीज़ का विरोध नहीं करेंगे, तब तक यह सरकार जागने वाली नहीं है। और जब तक सरकार जगेगी नहीं तब तक लोगों के साथ न्याय नहीं हो पाएगा। सहयोगी राहुल पांडे, गांव जवान न्यूज़।